मुझे यकीन था कि लकड़ी का वो पुराना संदूक, जिसका कोई भेजने वाला नहीं था, बस डाक विभाग की कोई गलती थी। लेकिन गीली मिट्टी और किसी और चीज की गंध, कुछ धातु जैसी, ने मुझे उसे खोलने से पहले हिचकिचाया। जब मैंने देखा कि उसके अंदर क्या है, तो मैं समझ गया कि ये कोई गलती नहीं थी, ये एक संदेश था, और ये मेरे लिए था। ये मेरे साथ 6 महीने पहले हुआ था, और उस तोहफे की याद आज भी मुझे डराती है। मेरी जिंदगी डेटा, कोड और तय रूटीन का एक समंदर है। एक डेटा एनालिस्ट के तौर पर मेरी दुनिया व्यवस्थित स्प्रेडशीट और एल्गोरिदम से बनी है, जो घड़ी की तरह सटीक काम करते हैं। मैं एक अपार्टमेंट में अकेला रहता हूं, जिसे मैं अपनी सुरक्षित पनाहगाह मानता हूं। एक ऐसी जगह जहां ताले मजबूत हैं और निजता की गारंटी है। मेरा ज्यादातर काम घर से ही होता है, जिससे मुझे अपने माहौल पर पूरा नियंत्रण होने का एहसास होता था। मेरी जिंदगी में एकमात्र उलझन मेरे एक पुराने सहकर्मी विक्रम के साथ मेरी पुरानी और थका देने वाली दुश्मनी थी। वो ईर्ष्या का जीता जागता नमूना था। हमेशा ये सोचता था कि वो ज्यादा का हकदार है, पीठ पीछे बातें बनाता था और बड़ी चालाकी से प्रोजेक्ट्स को नुकसान पहुंचाता था। मुझे वो समय अच्छी तरह याद है जब हम दोनों एक प्रमोशन के लिए मुकाबला कर रहे थे। जब मुझे चुना गया तो उसे लगा कि उसके साथ नाइंसाफी हुई है, जिससे उसकी नफरत और भी बढ़ गई। 1 साल पहले कंपनी में छटनी हुई और उसे निकाल दिया गया। इससे उसका मन और भी कड़वा हो गया। हमारे बीच कभी कोई हाथापाई या सीधी धमकी नहीं हुई, बस एक खामोश तनाव था, कानाफूसी और तिरछी निगाहों में घोला गया जहर। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये कड़वाहट इतनी भयावह चीज में बदल सकती है। सब कुछ लगभग 6 महीने पहले एक मंगलवार को शुरू हुआ। मेरे दरवाजे पर एक अजीब सा पैकेज आया, लकड़ी का एक भारी पुराना संदूक। जिसने मेरा सबसे ज्यादा ध्यान खींचा वो था भेजने वाले का पूरी तरह से गायब होना। बस मेरा नाम और पता हाथ से लिखा हुआ था, एक टेढ़ी मेढ़ी लगभग भद्दी लिखावट में, जिससे मुझे हल्की सी कंपकपी हुई। मैं किसी चीज का इंतजार नहीं कर रहा था। वैसे भी बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड ने उस दिन मेरे लिए किसी पैकेज की एंट्री नहीं की थी। जिज्ञासा, जो सावधानी की भावना के साथ मिली हुई थी, ने मुझे उसे कुछ घंटों के लिए वहीं छोड़ने पर मजबूर कर दिया। अगली सुबह वो वहीं था, मेरी व्यवस्थित दिनचर्या में एक अजीब और बेमेल वस्तु। मैंने उसे अंदर ले जाने का फैसला किया, तभी वो अजीब गंध और तेज हो गई। गीली मिट्टी, फफूंद और जंग जैसी धातु की तेज गंध का मिश्रण। मैंने संदूक को सावधानी से खोला। अंदर सूखे भूसे की एक परत से सुरक्षित सिर्फ एक चीज थी। ये धातु का एक पुराना गियर था, जिसकी शक्ल घिसी पिटी थी, जैसे उसे किसी बहुत पुरानी जेब घड़ी से निकाला गया हो। लेकिन सबसे परेशान करने वाली बात उसका ब्यौरा था। धातु की सतह पर गहरे खरोच के निशान थे और मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ाते हुए एक काला बाल गियर के एक खांचे में फंसा हुआ था। उस पल मेरी उदासीनता ने बढ़ती बेचैनी की जगह ले ली। मैं सोचने लगा कि ये किसने और क्यों भेजा होगा। लिखावट, वो पुर्जा, वो बाल, हर चीज का कोई मकसद लग रहा था, और मैं किसी भी तरह से इस एहसास से छुटकारा नहीं पा सका कि उस चीज का मुझसे सीधा कोई संबंध था। मेरे अंदर कुछ चिल्ला रहा था कि ये कोई यूं ही हुई गलती नहीं थी, ये जानबूझकर किया गया था। वो गियर, वो बाल, वो लगातार आने वाली गंध, सब कुछ मुझे परेशान कर रहा था। उस रात नींद नहीं आई। बिल्डिंग की हर चरमराती आवाज, गली में हर दूर की आवाज बढ़ी हुई और खतरनाक लग रही थी। सुबह के लगभग 3 बजे सन्नाटा एक अलग, धीमी लेकिन जानी पहचानी आवाज से टूटा। मेरे फ्लोर के कॉरिडोर में किसी भारी चीज के धीरे धीरे घिसटने की आवाज। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मैं अकेला रहता था और बिल्डिंग आमतौर पर उस समय शांत रहती थी। मैंने अपना फोन उठाया। मेरा हाथ इतना कांप रहा था कि मैं उसे ठीक से पकड़ भी नहीं पा रहा था। स्क्रीन ने कमरे को रोशन किया, जिससे मेरा पीला और डरा हुआ चेहरा दिखाई दिया। आवाज बंद हो गई। एक अनंत सन्नाटा छा गया, जिसे केवल मेरी अपनी हांफती हुई सांसें तोड़ रही थीं। फिर मेरे दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई। खट खट खट। ये कोई सामान्य दस्तक नहीं थी। ये नाजुक, लगभग हिचकिचाती हुई थी, जैसे कि जो भी वहां था वो ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता था।
मेरा दिमाग चिल्ला रहा था कि मैं दरवाजा न खोलूं, खुद को बंद कर लूं, पुलिस को फोन करूं। लेकिन एक काली ताकत, डर और उस अनजानी चीज का सामना करने की एक अजीब जरूरत के मिश्रण ने मुझे उठने पर मजबूर कर दिया। मैं दरवाजे के पास गया। मेरे अपने दिल के धड़कने की आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। मैंने डोर आई से झांका। वहां कुछ भी नहीं था, बस अंधेरा और खाली कॉरिडोर। लेकिन कुछ अलग था। लकड़ी के उस संदूक की गंध, गीली मिट्टी और धातु की वो महक अब और तेज हो गई थी, जो मेरे दरवाजे के बाहर से आ रही थी। और फिर मैंने उसे देखा। फर्श पर ठीक मेरे दरवाजे के सामने एक और गियर पड़ा था, पहले वाले जैसा ही, लेकिन इसमें एक बाल नहीं था। इसके एक दांते में धातु की एक छोटी सी चेन फंसी हुई थी। और इससे भी ज्यादा परेशान करने वाली बात यह थी कि वो चेन हिलती हुई लग रही थी, बहुत धीरे से, जैसे किसी ने उसे अभी अभी छोड़ा हो। मेरा पेट जैसे उलट गया। ये कोई तोहफा नहीं था, ये एक धमकी थी, एक चेतावनी। और वो व्यक्ति या जो कुछ भी था, वहीं था, ठीक दरवाजे के दूसरी तरफ। मुझ पर दहशत हावी हो गई। मैं सोच नहीं पा रहा था, बस प्रतिक्रिया कर रहा था। मैं दरवाजे से पीछे हटा। मेरी आंखें डोर आई पर टिकी थीं, कुछ देखने की उम्मीद में, कुछ भी। घिसटने की आवाज फिर से आई, इस बार दूर जाते हुए सीढ़ियों से नीचे गायब हो गई। मैं वहां 1 घंटे से ज्यादा समय तक जड़वत खड़ा रहा, बस सुनता रहा, इंतजार करता रहा। ये डर कि वे वापस आएंगे, कि वे बस इंतजार कर रहे होंगे, असहनीय था। सुबह की पहली किरण के साथ ही मैं भाग निकला। मैंने कुछ नहीं लिया, बस कार की चाबियां और फोन। मैं लिफ्ट से बचते हुए सीढ़ियों से नीचे भागा, प्रार्थना कर रहा था कि कोई इंतजार न कर रहा हो। मैं अपनी कार तक पहुंचा, जो 3 गलियां छोड़कर पार्क की हुई थी। मेरा शरीर तनाव में और किसी भी चीज के लिए तैयार था। मैं लगभग 1 घंटे तक बिना किसी मंजिल के गाड़ी चलाता रहा, जब तक दहशत की जगह थकावट ने नहीं ले ली। मैं सीधे पुलिस स्टेशन गया। मैंने सब कुछ बताया, संदूक, गियर, गंध, दरवाजा, दूसरा गियर। पुलिस वाले ने ऊबे हुए चेहरे के साथ सब कुछ नोट किया। सर, बिना किसी गवाह, बिना किसी चोट और बिना किसी जबरदस्ती घुसपैठ के सबूत के जांच को आगे बढ़ाना मुश्किल है। ये ईर्ष्यालु सहकर्मी की कहानी, ये सिर्फ आपका अंदाजा है। हम इसे एक संदिग्ध पैकेज की घटना के रूप में दर्ज कर सकते हैं, लेकिन इस समय हम बहुत कुछ नहीं कर सकते। उसने मुझे एक कागज दिया जिस पर एक प्रोटोकॉल नंबर लिखा था। उस रात हताशा में ऑनलाइन जवाब ढूंढते हुए मुझे अजीबोगरीब अनुभवों और अनसुलझे अपराधों पर एक गुमनाम ऑनलाइन फोरम मिला। वहां दर्जनों ऐसी ही कहानियां थीं, रहस्यमयी पैकेज, दरवाजों पर छोड़ी गई चीजें, अजीब गंध। एक खास मामला किसी दूसरे शहर की एक महिला का, जिसमें लकड़ी के संदूक, एक गियर और एक बाल का जिक्र था। वो पोस्ट 2 साल पुरानी थी। उसका लेखक उसके तुरंत बाद गायब हो गया था। कोई समाधान नहीं, कोई अपराधी नहीं पकड़ा गया। मैंने खुद को पहले से कहीं ज्यादा अकेला और भयभीत महसूस किया। आज 6 महीने बाद मैं अब भी सोने से पहले दरवाजे पर 3 बार ताला लगाता हूँ। मैंने दरवाजे पर मोशन सेंसर और एक कैमरा लगाया है, ये जानते हुए भी कि वे उन्हें नहीं पकड़ पाएंगे। गीली मिट्टी की गंध से मुझे उबकाई आती है और कोई भी गत्ते का डब्बा मुझे दहशत में डाल देता है। वो ऑनलाइन फोरम अभी भी सक्रिय है, लेकिन हाल की पोस्ट गियर के बारे में नहीं है, वे गायब होने के बारे में है। ऐसे लोग जिन्होंने कुछ अजीब भेजा, जिन्होंने दरवाजे पर छोड़ी गई किसी चीज की सूचना दी और फिर गायब हो गए। गियर वाली उस महिला की अब कोई पोस्ट नहीं है, ना ही उस आदमी की जिसने उसके तुरंत बाद गायब होने की सूचना दी थी। उस रात अपना कंप्यूटर बंद करने से पहले मैंने जो आखिरी चीज देखी वो एक ईमेल का नोटिफिकेशन था। भेजने वाला गुमनाम था। विषय था, हमारी ताल अभी भी एक है।